तो भाई लोग, सबका एक सवाल है बहुत बड़ा कि पंजाब 4 मैच हार चुका है, 3 मैच बचे हैं पंजाब के, क्या अभी भी हम टॉप 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? मतलब सबके पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम क्वालिफाई करेंगे। मेरा सवाल है कि क्या टॉप 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अगर आपको जीतना आईपीएल में, हिस्टोरिकली इट्स बीन यू हैव टू बी इन टॉप 2, देन ओनली यू कैन विन द ट्रॉफी। एसआरएच ने 2016 में किया कि एलिमिनेटर से गए भाई, मतलब दैट इज ओनली हैपेंड वंस इन 18 सीजन। ऑफ कोर्स वी कैन होप फॉर दैट, बट पहले आपको देखना है कि क्या आप टॉप 2 में अभी भी जा सकते हैं। येस, डेफिनेटली कैन गो, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पंजाब जा सकता है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि भाई, अगर लेट्स सी द पॉइंट्स टेबल फर्स्ट, ठीक है, वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई क्या है सिचुएशन एक्चुअली में। तो सबसे पहले देखिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है, 11 मैच हैं, 14 पॉइंट्स हैं, यानी कि मैक्सिमम दे कैन गो टू 20 पॉइंट्स, राइट। 3 मैच जीत के 3 में से 3 जीतेंगे, 20 पॉइंट पर जाएंगे। एसआरएच की बात करूँ, नहीं दे जीते कैन, ना पंजाब से। लेकिन हम मैक्सिमम की बात करें कि कितना मैक्सिमम पॉइंट्स आ सकते हैं, उसके लिए हम एलिमिनेट करेंगे कि क्या है। एसआरएच के मैक्सिमम पॉइंट्स आ सकते हैं 20, ठीक है, 3 मैच जीत के। जीटी के सकते हैं मैक्सिमम 3, 20 पॉइंट्स। चेन्नई और राजस्थान की बात करूंगा नहीं, टॉप 2 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। कैन वी गो फॉर टॉप 2? क्वालिफाई तो अपन अगर 2 मैच जीतेंगे तो डेफिनेटली कर जाएंगे, बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जीटी के जो मैच है ना, और एसआरएच के मैच है, जीटी का आज एसआरएच का मैच है, तो यानी कि उनमें से एक ना एक टीम जीतेगी, तो यानी कि वन टीम विल मैक्सिमम गो टू 18 पॉइंट्स, है ना, जीटी और एसआरएच में से। और एक मैच है एसआरएच और आरसीबी का, तो यानी कि उसमें भी एक रहेगा कि भाई 18 पॉइंट्स पे एक टीम अटकेगी, यानी कि आरसीबी भी 20 के 20 पॉइंट नहीं कमा सकती शायद। तो अगर पंजाब तीनों मैच जीतती है, यानी कि वी विल गो टू 19 पॉइंट्स, राइट। सो दैट मीन्स आरसीबी विल लूज अगेंस्ट अस, तो यानी कि आरसीबी के नहीं हो पाएंगे 18 से ऊपर पॉइंट्स। जीटी और एसएच मैं बोल ही चुका हूँ कि एक ही टीम 18 पे ऊपर जा सकती है। तो यानी कि अगर हम 3 मैच जीतते हैं तो श्योर 1000% चांस, 1000% वी आर गोइंग फॉर द क्वालिफायर वन। सो दैट इज फॉर श्योर। और 100%। आज का मैच जीत देख के लग ही रहा है कि जीटी जीत जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। सो वी विन 3 आउट ऑफ 3, वी आर थ्रू टू द क्वालिफायर वन। तो वो तो है ही एक सिनेरियो, श्योर। बट अगर हम 2 मैच जीतते हैं 3 में से, तो क्या फिर चांस है? वो एक बड़ा सवाल रहेगा, और इसके लिए हम देखते हैं कि भाई क्या रहने वाला है। तो लेट्स से कि अगर आज जीटी एसआरएच का 13 मैच है, पॉइंट्स। जीटी एसआरएच का मैच है, तो जीटी मतलब जीती रही है मेरे ख्याल से। अभी स्कोर भी इफ यू सी आई थिंक pretty much evident, 44 GT is winning the match. या So let's put this win for GT, ठीक है। जो मैं चाहता भी था कि उस चक्कर में SRH विल नॉट बी एबल टू गो 18 पॉइंट्स, और फिर आरसीबी भी 18 पॉइंट्स के ऊपर नहीं जा पाएगी, वो मैच लास्ट में फंस जाएगा। आरसीबी कोलकाता, ट्रू। आई थिंक आई विल गो फॉर आरसीबी, ऑफ कोर्स दे आर अ बेटर टीम देन कोलकाता। थोड़ा केकेआर बैक कर देते हैं। यू कैन बैक अ टीम, बट जो चीज़ें क्या कहती हैं, ठीक है, मैं फेवरेट बना सकता हूँ कि भाई नो, हाँ। इवन करंट फॉर्म वाइज, सी आई विल टेल यू, आरसीबी 2 मैच ऑलरेडी हार रही थी, ठीक हाँ, है। थर्ड मैच उन्होंने कैसे जीता है, वो भुवनेश्वर कुमार आपको हर बारी सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का नहीं मार के देगा, थर्ड लास्ट बॉल पे, सॉरी, वो नहीं मार के देगा छक्का ये आपको। मैच तो है कहाँ पे, जीटी आरसीबी कोलकाता का? ये रायपुर ही है। फिर तो बॉलिंग में, मतलब इट्स अ बॉलिंग पिच, राइट। सो या इट्स लाइक इट्स अ बॉलिंग पिच, तो थिंग्स विल बी इन फेवर ऑफ, थिंग्स कैन बी इन फेवर ऑफ कोलकाता एज वेल, कि बॉलिंग भाई काफ़ी अच्छी कर रहे हैं वो, सुनील नरीन और ये सब भाई, अनुकूल रॉय, पता नहीं बॉलिंग अच्छी कर रहे अनफिट हैं। बॉलिंग कर एंड रहे नाउ फिनाले ने स्टार्टेड फायरिंग, कैमरन ग्रीन इज गेटिंग इनटू हिज ग्रूव। हैं। और इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कॉर्बिन बॉश, एमआई वर्सेस आरसीबी के मैच में कॉर्बिन बॉश ने ऑलमोस्ट 2 मेडन्स डाले थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मेडन्स डाले थे। और अगर तुम प्रोफाइल कंसिडर करो तो केकेआर में कॉर्बिन बॉश के सिमिलर कौन बॉलर है जो मीडियम बेस हिट द टैग बॉलर है? कैमरन ग्रीन है। सो कैमरन ग्रीन, यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म क्वाइट गुड एट द रायपुर पिच, ठीक है। तो आई वुड बैट केकेआर, अगर ओके, लेट्स अज्यूम केकेआर यहाँ पे जीत जाती है, लेकिन आइडियली व्हाट डू यू थिंक तो हु हैज़, केकेआर क्वालिफिकेशन। नहीं लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी की, कि कौन जीतने का चांस है। सो वी शुड बी थिंकिंग फ्रॉम रियलिटी पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है कि आरसीबी शायद जीत सकती है। लेट्स सी, कि हम बाद में चेंज करेंगे इसको अगर थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए, बट लेट्स गो फॉर आरसीबी आई थिंक। आई वुड बैक केकेआर। आई वुड ऑल्सो बैक केकेआर फॉर श्योर, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं केकेआर को सपोर्ट करूंगा, लेकिन रियलिटी की मैं बात करूँ शायद आरसीबी फेवरेबल है भाई, मतलब। और थोड़ा लास्ट बूस्ट विन से वो उनका भी डेडलॉक ब्रेक हुआ 2 हार के बाद, तो लाइक लेट्स गो ऑन फॉर इट। ऑन पेपर, ऑन पेपर यस आरसीबी बेटर। यस, सो लेट्स गो फॉर आरसीबी, सी की कैसे होता है, फिर बाद में ठीक है, अपन थोड़े देखते हैं। पीएनसी लगाएंगे। पंजाब मुंबई, यू हैव टू विन द मैच मैन, यू हैव टू विन दिस मैच, मतलब। अगर फिर आप जा रहे हो कि लास्ट के 2 मैच में 2 जीतना, मतलब
वो तो भाई प्रेशर रहेगा फिर, ठीक है, आपको नेक्स्ट मैच जीतना ही है, ठीक है, लेट्स विल चेंज इट कि लेट्स से कि कल का मैच अपन जीत जाते हैं मुंबई से, मैं मान रहा हूँ पहले सिनेरियो में कि आरसीबी से अपन हार जाएंगे, ठीक है, लेट्स सी कि उस सिनेरियो में क्या होता है, लेट्स से पीवीकेएस बीट्स मुंबई इंडियंस, ठीक है, लखनऊ चेन्नई मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं, लेट्स गो फॉर चेन्नई, ऑफ कोर्स दे हैव बीन बेटर देन लखनऊ, और अभी रिसेंटली हराया भी है, तो आई थिंक चेन्नई, राइट, चेन्नई को सपोर्ट नहीं बोलूँगा, आई लेकिन वुड रादर बैक लखनऊ एकाना में। बट बॉलिंग लाइनअप बेटर है लखनऊ का। व्हाई डू वांट टू गो फॉर अ टीम? नहीं, इसमें फिर मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि हम लोग 4th पे हैं और 5th पे जो है सीएसके है। देखो चेन्नई तो ठीक है, बैटल अभी करेगा, अभी चेन्नई बैटल कर रहा है थर्ड और फोर्थ के लिए, सेकंड और फर्स्ट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, दे कैन मैक्सिमम गो टू 18 पॉइंट्स, और उनके जो आगे मैच हैं आई थिंक वन इज अगेंस्ट जीटी एंड वन इज अगेंस्ट एसआरएच आई गेस, सो लेट्स गो फॉर चेन्नई प्रॉब्ली, राइट, मतलब सीइंग द टीम दे हैव प्लेड वेल। फेयर एनफ फेयर एनफ अगला मैच सिनेरियो करने के लिए करते के हैं। के आर जीटी ऑलरेडी जीत चुकी है एक मैच हमारे सिनेरियो के हिसाब से एसआरएच, सो विड यू बैक जीटी फॉर दिस टू, बिकॉज आई थिंक दे हैव बीन फिनोमिनल, दे आर इन प्योर, या सो जीटी वही बात है ना तो कि बैटिंग कैन विन यू मैचेस बट बॉलिंग विंस यू टूर्नामेंट्स। यानी द कि बॉलिंग लाइनअप इज जीटी अगर ये मैच जीत गई तो मतलब के विल बी एलिमिनेट, बिकॉज के दो मैच हार चुकी है हमारे हिसाब से, आरसीबी के अगेंस्ट भी हार जाएगी और के जीटी के अगेंस्ट भी हार जाएगी, तो शायद वो रहेगा ना द बिग Right. एल क्लासिको, पंजाब और आरसीबी। क्या लगता है भाई पंजाब आरसीबी? मैं चाहूँगा कि पंजाब जीते, बट लेट्स से कि हम हार, वर्स्ट केस हम देख रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो हम देख रहे हैं पंजाब के लिए कि क्या 2 के बाद क्वालिफाई कर सकती है कि नहीं कर सकती, सो आई थिंक मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ पंजाब जीतेगी, बट ठीक है तेरे हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए आरसीबी बोल दूंगा। अभी के लिए आरसीबी मान ले, हम दोबारा बट मैं एक आंख बंद करके लेंगे तुझे सिनेरियो बोल 2। रहा हूँ पंजाब कैसे भी करके जीत जाएगी। अगर मैं ये भी बोल दूं ना कि 40 रन पे 5 विकेट हो हमारे हाँ। डाउन, सूर्यान शेडगे आके इनके अगेंस्ट सेंचुरी मार देगा, आरसीबी से तो नहीं हारती पंजाब। भाई लिखवा ले। मेरे को डर है बस भुवनेश्वर, मेरे को लगता है कि सेम सिमिलैरिटीज है दोनों के दोनों में, एक ही बॉलर चल रहा है हमारे में अर्शदीप, उनके में भुवनेश्वर कुमार, और बैटिंग भी कहीं ना कहीं सेम ही है कि टॉप ऑर्डर चल रहा है और हमारा भी टॉप ऑर्डर ही चल रहा है, तो सिमिलैरिटीज दो टीम में बहुत ज़्यादा हैं, और इट्स गोना बी भाई वन ऑफ अ मैच जिसको तुम एंजॉय करोगे। वी विल टेक सिनेरियो 2 जहाँ पे पंजाब आरसीबी को हराएगी, बट सिनेरियो 1 में हम देख रहे हैं कि 2 मैच अगर जीतती है तो लेट्स से कि वी लूज टू आरसीबी, वर्स्ट केस क्या होता है, लेट्स गो फॉर आरसीबी। राजस्थान डीसी आई थिंक कोई भी जीत सकती है, मतलब लेट्स गो फॉर राजस्थान, प्रॉब्ली आई थिंक दे कैन आल्सो विन। चेन्नई बाय द वे हैदराबाद, मैं ये वाला मैच देखा स्टेडियम में, शिट आई फॉरगॉट। डीसी है राजस्थान का। तो हाँ आई वुड बैक राजस्थान। चेन्नई और हैदराबाद में क्या लगता है भाई? ये देखो अब यहाँ पे जो 5th की लड़ाई है, जो चेन्नई का जो क्वालिफिकेशन का जो बैटल है, क्योंकि अगर एसआरएच आज हार जाता है, नेक्स्ट मैच अगेंस्ट चेन्नई वुड बी अ विन विन फॉर देम, चेन्नई के लिए मस्ट विन रहेगा। आई थिंक दैट्स गोना बी अ वेरी क्लासिक मैच। चेन्नई के लिए तो अब मतलब ऑल थिंग्स कंसिडर्ड सारे ही गेम्स देखो अभी इसमें मस्ट विन ही है। यू सी पॉइंट्स टेबल ऑल्सो, तो एसआरएच 12 मैच खेल चुका है, चेन्नई 12 मैच खेल चुका है, दोनों 14 पॉइंट में है, तो यानी कि इट्स गोना बी एलिमिनेटर भाई एक तरह से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेन्नई एसआरएच, आई विल बी बैकिंग हैदराबाद मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ पैट कमिंस, ही इज़ फिनोमिनल। आई थिंक एसआरएच इज अ गुड टीम टू बी ऑनेस्ट, और ये मैच आई थिंक है चेन्नई में, बैटिंग पिच है, इट्स गोना फेवर ट्रैविस शेख, इट्स गोना फेवर देयर बैटिंग लाइनअप, and their bowling has been good, so I think SRH could In win, this game I'll also back SRH. and I think चेन्नई का सफर यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। राजस्थान लखनऊ सुपर जायंट्स, so अरे राजस्थान की इजी मैच है भाई, राजस्थान कहीं ऐसे ऊपर ना आ जाए एकदम से, क्योंकि एक मैच जिता चुके हैं हम उसको। राजस्थान लखनऊ आई थिंक देख इट्स गोना बी वर्स्ट बॉलिंग। I'll tell you LCC का अल्टीमेट गोल यहाँ पे, अब क्योंकि करो या एलिमिनेट मरो, तुम लोग ऑलरेडी हो चुके करो हो, या मरो, करो या मरो की भी बात नहीं है, they'll experiment with their lineups, ठीक है। हाँ वो यही ट्राई करेंगे कि जिनको चांस नहीं मिला है उनको खिलाएंगे, एंड हैंड्स डाउन दे लूज दीज गेम्स। मुझे लगता है तो लेट्स, पॉसिबल ही नहीं है, आप बिल्कुल बिल्कुल आपने अटैकिंग लाइनअप पे जाओगे ही नहीं, तो लेट्स अज्यूम हैदराबाद ये राजस्थान विंस। आई थिंक फेयर इनफ, बिकॉज हम राजस्थान को 2 मैच अगर मैं बात करूँ डीसी और लखनऊ में, एक ना एक तो हार ही जाएंगे शायद, मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर मैच रहेगा उनके ऊपर क्वालिफाई करने के लिए, तो लेट्स से कि अगर एक जिता गई तो दूसरे मैच के लिए वी लॉ ऑफ एवरेज लगा के भाई लेट्स बैक लखनऊ इन दिस। ये कोलकाता मुंबई इंडियंस डजंट मैटर,
डजेंट मैटर टू बी ऑनेस्ट, आई हम्म। थिंक दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं तो भाई कोई भी जीते फ़र्क नहीं पड़ता. लेट्स बैक के यार, फक इट. ठीक है, गुजरात चेन्नई स्ट्रगल कर रही होगी शायद फोर्थ प्लेस के लिए, बट आई थिंक जीटी इज फेवरेट फॉर श्योर. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, at अहमदाबाद 100%. सो यू आर गोइंग फॉर जीटी, आई थिंक यार. और अहमदाबाद भाई हाई स्कोरिंग से एकदम लो स्कोरिंग चला गया भाई लास्ट के 4-5 मैच में. आरसीबी जीटी 160 ब्लैक रन. सॉइल पिचेस पे मैच करा होगा यही होगा. मतलब भाई अच्छा है भाई, मतलब मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है. जीटी आरसीबी लो स्कोरिंग, पंजाब जीटी अगेन लो स्कोरिंग, और फिर लो जीटी स्कोरिंग. हाँ. जीटी एसआरएच आल्सो लो स्कोरिंग. तो मतलब आई थिंक आई विल बैक जीटी बिकॉज दे हैव बीन गुड इन बॉलिंग. चेन्नई की भी बॉलिंग अच्छी है My लेकिन only problem जीटी. with अहमदाबाद is that आपके पास रेड सॉइल पिच है, आपके पास ब्लैक सॉइल पिच है, आपके पास मिक्स पिच भी है. आप जबरदस्ती ब्लैक सॉइल पिच पे कराए जा रहे हो सारे मैचेस, भाई लेकिन और मुझे फिर लगता आप है कि ठीक फाइनल है, में दे दोगे रेड it's सॉइल gonna be पिच, same फिर pitch for बनेंगे finale. 250. It's gonna be same pitch for finale. I think they're gonna go for a bowling pitch. It won't. It won't. तू हर मैच देख, वर्ल्ड कप का भी देख भाई ले. तो फिनाले याद 250 कर, बने थे तो फिनाले याद कर. अहमदाबाद में. नहीं अहमदाबाद नहीं, लास्ट ईयर का फिनाले याद कर आईपीएल का. एक- क्वालिफाई टू वाज हाई स्कोरिंग. 190 बने थे. हाई स्कोरिंग नहीं बोलूंगा हाँ. भाई, वो फंसी हुई पिच थी भाई. इट वाज नॉट सेम पिच एज क्वालिफाई टू. मानता है कि नहीं मानता तू? पिच दूसरी यूज की थी उन्होंने. ठीक है, बट उसमें भी सेम स्कोर्स बने थे ना. 190 मारे थे आरसीबी ने, हमने भाई 184 मार दिए थे. ठीक है. वी कुड हैव वन तो, बट ठीक है. आई डोंट नो. अरे वो तो चल ट्रॉमा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इस बार ही चल रहे हैं ना अहमदाबाद, वहां देखेंगे अपनी टीम को जीतते ओह, हुए. बात खत्म. तेरे मुंह में घी शक्कर भाई. नेक्स्ट मैच अगर मैं पॉइंट टेबल की अभी बात करूँ तो अभी क्या है भाई, चेन्नई एलिमिनेट हो चुकी है, राजस्थान है, पंजाब फोर्थ पे आएगा भाई, और आरसीबी 18 पॉइंट्स पे है टॉप सेकंड पे, और एसआरएच भी कहीं ना कहीं 16 पॉइंट्स पे क्वालिफाई कर चुकी है. और ये मैच आरसीबी और हैदराबाद, हु यू गोना बैक फॉर दिस मैच? आई वुड बैक हैदराबाद. जैसा तो हाईवे बना रखा है उन्होंने हैदराबाद के पिच पे. आई थिंक या, और एक मैच आरसीबी जीत चुकी है. आई थिंक शायद हैदराबाद रिवेंज मोड में आके शायद ट्राई करेगी आरसीबी को हराने का. लेट्स गो फॉर आरसीबी. बट देन थोड़ा मतलब जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, यू विल आल्सो हैव टू कंसीडर कि एसआरएच जो है वो ऑलरेडी क्वालीफाई कर चुकी है, तो दे विल आल्सो स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर लाइनअप्स. नो अभी क्वालिफाई करिए ना इसके बाद, लाइक दे हैव टू कंफर्म द टॉप 2 स्पॉट, सो दे विल फाइट फॉर दैट. इससे पहले क्वालीफाई कर गई थी. इससे पहले क्वालीफाई कर गई थी, तो आरसीबी लगा दे यहाँ पे, फिर भी क्यों आएगा उनके आगे. बट दे वांट टू गो फॉर टॉप 2 स्पॉट राइट, सो दे विल नॉट रिस्क दैट. मतलब दैट इज ट्रू. दैट इज ट्रू. हाँ, उस लॉजिक मुझे से लगता है हाँ, कि they'll probably इस feel पॉइंट पे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता है. वो पंजाब के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर अपन आज 19 पॉइंट में बैठे होते हैं, बट ठीक है. पंजाब लखनऊ भाई ऑफ कोर्स वी हैव टू विन, बिकॉज हम दूसरा 2 मैच अगर मैं मान रहा हूँ कि जीतना ही है, जीतना ही मस्ट विन हो पड़ेगा. गया ये तो. तो मुंबई आरआर डजेंट मैटर, लेट्स फक इट. आरआर कोलकाता डीसी डजेंट मैटर. सो अगर अभी की बात करूँ तो पंजाब फिनिश करेगा फोर्थ पे, ठीक है, अगर हम 2 मैच जीतते हैं, और आरसीबी एसआरएच विल गो ऑन 18-18, ठीक है. सो इट्स गोना बी दैट. बट क्या 2 मैच जीतने से क्या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि हम जीतें? लेट्स से सिनेरियो 2 जहाँ पे पंजाब आरसीबी को हराती है. अगर अपन आरसीबी से हारते तो कहीं ना कहीं वी कांट सील टॉप 2 स्पॉट अगर हम 2 मैच जीते, ठीक है. तो टॉप 2 तो ऑलमोस्ट वेरी वेरी रेयर चांस होगा, हम शायद थ्रू हो जाएंगे. फिर भी देखो ट्रेबल फंसने वाली है. राजस्थान और चेन्नई अगर एक मैच अपन निकाल गई कहीं ना कहीं से, राजस्थान अगर एक मैच निकाल गई बाय चांस, तो शायद अपन टॉप 2 भी ना कर पाएँ, टॉप 4 भी ना कर पाएँ इनफैक्ट. सो लेट्स से कि अगर मुझे टॉप 2 एम करना है तो लेट्स से कि पंजाब को आरसीबी को हराना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई 2 राह ही नहीं है, ठीक है. सो उस केस में ऑफ कोर्स वी कैन गेट थ्रू, ठीक है. और लेट्स से कि मैं एक मैच मान ले कि लखनऊ वाला हार गया, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, 2 मैच का मैं बता रहा हूँ, तो पंजाब थर्ड है, तो यानी कि हैदराबाद को कहीं ना कहीं एक मैच हारना पड़ेगा. तो हैदराबाद का एक मैच चेन्नई से तो अगर आपको टॉप 2 करने के लिए, मतलब फ्रॉम अ पंजाब हाँ. पर्सपेक्टिव, टॉप 2 सील करने के लिए आपको जो है तीनों अपने मैच जीतने ही है. यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस. नो ये कैन क्योंकि- हैपन, इट कैन हैपन कि अगर एसआरएच अपने दोनों मैच हार जाए, ठीक है, चेन्नई जीत जाए, तो कहीं ना कहीं बन रहा है देख 14 मैचेस. नहीं, बट माय थिंग इज कि व्हाई वुड यू डिपेंड ऑन एनी अदर टीम विनिंग और लूजिंग. आई गेट इट, बट जस्ट इन अ केस अगर हम 2 मैच लेट्स से कि जीतते हैं, तो मैंने कि श्योर है कि अभी आरसीबी हैदराबाद एक पॉइंट 14 पे बैठी है राइट, दोनों को 3 मैच बचे हैं, तो यानी कि जस्ट वो दोनों टीम्स हैं कि एक मैच जीतें ताकि 16 पे जाए मैक्सिमम, और अपन 2 जीतें. वो एक सिनेरियो बन रहा है कि भाई मैं चारों सारे, अगर तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख रहा है ना, तो मैं बोलूंगा जीटी अपने सारे जीते, हाँ, हैदराबाद exactly. और या दैट विल आरसीबी बी द अपने बेस्ट सारे हार कि जाए. जीटी अपने सारे जीते,
आरसीबी हैदराबाद अपने दो मैच हार जाए नेक्स्ट जो भी है, और पंजाब अपने 2 मैच जीते अगेंस्ट आरसीबी. लेट्स से कि इफ वी लूज अगेंस्ट आरसीबी, देन दिस हैज टू बी समथिंग, दिस हैज टू हैपन. इट्स गोना बी भाई वेरी ट्रिकी. मतलब 2 मैचेस के साथ अगर आप जीत रहे हो तो मतलब ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कि आप फिर एलिमिनेटरी खेलोगे. फिर आपको 3 मैच लगातार जीतने हैं, ठीक है. 3 मैच मुश्किल अगर है, हाँ. अगर आप 3 मैच जीत रहे हो तो भाई तो फिर तो कंफर्म है, यू आर गोइंग फॉर क्वालिफायर 1, विच कैन हैपन, विच शुड हैपन. इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. अगेन आई एम सेइंग दैट. बट बाय चांस अगर अपन 2 मैच Honestly, जीत रहे हैं. you'll also have to consider the advantage it gives you. ठीक है, 2 एडवांटेजेस हैं. एक तो ये है कि you get 2 bites at the cherry. आप अगर हार भी गए Q1 तो आपको Q2 खेलने मिलेगा. दूसरी बात ये है कि the match Q1 is in धर्मशाला. आपको, आप हारो या जीतो, आपको 3 मैच धर्मशाला में खेलने का एक्सपीरियंस है ही है. बट पता है एक एडवांटेज है उसके अंदर. So, इफ यू प्ले एलिमिनेटर, एक एडवांटेज है पता है. एक मैं पॉजिटिव साइड क्या? देखूँ उसकी. मतलब देख क्वालिफायर 1 है धर्मशाला में, ठीक है. तो जो टीम वाले क्वालिफायर 1 में जाएगी तो जो जीती वो गई अहमदाबाद सीधा. दे हैव एम्पल ऑफ टाइम. बट बाय चांस जो टीम क्वालिफायर 1 हारी, ट्रैवल करना पड़ेगा नेक्स्ट डे वापस तो मुल्लापुर आओ. फिर तुम खेलो अपना मैच एक दिन बाद किससे, क्वालिफायर 2. उसके बाद तुम जीते, तुम दोबारा जाओ. तो ट्रैवल क्या कर रहा है, धर्मशाला से नीचे ही तो आना है. भाई फिर भी भाई फ्लाइट से आएंगे भाई, 4-5 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में. ये नहीं है कि तो तुरंत पहुंच जाएगा. धर्मशाला से चंडीगढ़ कोई फ्लाइट से नहीं जा रहा, इतना पागल कोई नहीं है. क्या बात कर रहा है भाई, फ्लाइट से जाते हैं भाई. दे डोंट गो बाय रोड. धर्मशाला से चंडीगढ़ फ्लाइट से हाँ जाएगा. ऑफ कोर्स भाई. कैसी बातें कर रहा है. पंजाब से दिल्ली भी लोग फ्लाइट में गए थे हमारी टीम के बंदे, जो कि पंजाब से दिल्ली समझ आता है ना, आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे तो हो, देख आप ले. ऊपर से नीचे फ्लाइट में थोड़ी आओगे. पंजाब से धर्मशाला भाई 4 घंटे का रास्ता है, 4 से 5. और तू सोच कि तेरे को पूरा कॉन्वॉय लेके जाना पड़ेगा विद सिक्योरिटी. इट्स नॉट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है भाई. दे कांट डू इट. ऑफ कोर्स दे विल कम बाय फ्लाइट. अगर फ्लाइट लीव हाँ. ली तो आधे घंटे 45 मिनट्स की फ्लाइट होगी, तो उसको ट्रैवल में क्या कंसीडर कर रहा है. ट्रैवल इज ट्रैवल ब्रो. बट मैं बोल रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक. एक तो तुम हार के आ रहे हो, जैसे पता नहीं जेट लैग हो क्या आएगा. हार के आ रहे हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहेगा. फिर तुम जगह चेंज करो, फिर दोबारा अहमदाबाद जाओगे जीतने के बाद, एक दिन बाद ही. गैप नहीं है क्वालिफायर 2 और क्वालिफायर 2 मान ले कि 29 को है, 30 को ट्रैवल करोगे, 31 को अहमदाबाद फिनाले. सो इट्स वेरी मैच है. 5 जन जो टीम एलिमिनेटर खेल रही है, ठीक है. धर्मशाला मैच खेलो, एलिमिनेटर जीतो, चिल करो, क्वालिफायर 2 खेलो, जीतो, फिर एक ट्रैवल करना पड़ेगा. तो थोड़ा एडवांटेज मैं बोल सकता हूँ कि है भाई. मतलब ठीक है. आई एम जस्ट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इन अ पेसिमिस्टिक सिचुएशन कि भाई कुछ नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढो. बट हाँ बिल्कुल ही वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा है तू कि मतलब भाई सब गलत हो जाए तो क्या हो. ऑप्टिमिस्टिक भाई. मतलब देखो वी कैन मेक हिस्ट्री भाई. मैं चाहता हूँ कि 3 मैच जीते, यहाँ से जीत सकते हैं. गो फॉर द टॉप 2, जीतो, फिनाले सीधा पहुँचो. इट कैन हैपन. गुजरात से अगर, मुझे लगता है गुजरात को बहुत टफ फाइट दिया था भाई, एंड वी विल बीट देयर एज दिस टाइम. रिवेंज इट्स गोना हैपन. बट बाय चांस अपन जो मर्जी है 2 मैच जीतते हैं तो भाई एलिमिनेटर में भी देखूंगा कि ठीक है भाई, शायद था थोड़ी सी पॉजिटिव रे ऑफ होप रहेगी. मुल्लापुर में खेलने वाले 3 मैच जीते हैं अपने मुल्लापुर में, दैट्स गोना बी अ पॉजिटिव पॉइंट. ठीक है कि 4 में से अपन 3 मैच मुल्लापुर में जीते. देख अपना एक बार प्लेऑफ्स में अगर हम क्वालिफाई करे गए तो किसी भी ग्राउंड में खेलो, टेक्निकली है तो होम ग्राउंड, तो सपोर्ट तो बहुत मिलेगा. ऐसा तो है नहीं कि धर्मशाला में पंजाब के लौंडे उठ के नहीं आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे भाई. मेरा बस चलता मैं आ जाता. नहीं वो तो भाई सही बात है, लेकिन यार मतलब 2 में भी थोड़ा रिस्की रह सकते हैं. क्या पता एलिमिनेट कर जाएं कहीं. ये चेन्नई राजस्थान भाई सारे मैच जीत किए अपने, राजस्थान में सारे मैच जीत गई बाय चांस हो, क्योंकि सारे मैच ईजी हैं. तो हो सकता है कि भाई 2 मैच पे क्वालिफाई भी ना करें, ठीक है, टॉप 4 के लिए भी. बट या वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. मतलब कहीं ना कहीं हम 2 मैचेस पे तीसरा चौथा खेल लेंगे कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ऐसा. दो मैचेस पे तीसरा चौथा खेल जाओगे. एंड द फीलिंग आई एम गेटिंग राइट नाउ गट फील है. मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई से हारेंगे और ये आरसीबी और एलएसजी को हरा के. मैं बताऊँ ऑनेस्टली, मुंबई से अगर तुम हार गए तो भाई तू ये सोच कि तेरे पे कितना प्रेशर रहेगा उस टाइम पे, ठीक है. या तो तुम उसके बाद तुम एकदम ख़त्म कर दोगे अपनी टीम को कि भाई अब तो देखा जाएगा जो भी हो, बीप. या तो तुम ये करोगे कि भाई यू विल जस्ट लूज कि भाई अब तो ख़त्म, सीज़न ख़त्म हो गया, यू कैन जस्ट बी डाउन एंड जस्ट फक इट. 2 चीज़ें हैं उसके. बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने नेक्स्ट मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू विन अगेंस्ट आरसीबी फॉर श्योर, बट भाई नेक्स्ट मैच को बैक करना पड़ेगा. आरसीबी वाला मैच तो यू कैन नॉट लूज, बिकॉज़
अगर आरसीबी वाला मैच हार गए तो अगर तेरे को याद हो 2018 में अपना जो सीएसके के अगेंस्ट मैच था पुणे में, जिसमें इनफैक्ट धोनी ने वो वाली चीज करी थी कि छः हमने 5 टॉप छक्के। ऑर्डर उड़ा दिया था अंकित राजपूत का, हाँ और फिर वो दीपक चाहर और हरभजन को भेज दिया था बैटिंग करने। तो ओके 2018 के उसमें जो मस्ट विन मैच था हमारे लिए, क्योंकि उसमें भी देख भाई, फिर सेम रिकॉर्ड है, 5 मैच उसमें भी पहले जीते थे और लास्ट मैच हमारे लिए वो बट बन गया पहले था अपन बिल्कुल डू और डाई। 7 मैच में 2 मैच हारे भी थे अपन और 5 जीते थे, उसके बाद अपन नेक्स्ट के 7 में शायद एक ही जीते थे बस। तो मतलब आई विल नॉट वही कंपेयर वही बिकॉज बट तू देख रहा है, तू दिस टीम इज़ सिमिलैरिटीज डिफरेंट। देख रहा है दोनों सालों में। अरे भाई मैं सिमिलैरिटी नहीं देखना भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दिस कि कैप्टन इज फॉरगेट। डिफरेंट भाई, दिस कैप्टन इज डिफरेंट। कैप्टन इज डिफरेंट, कोच इज डिफरेंट, टीम इज एंटायर ये डिफरेंट। ये बंदा क्लास लगा देगा सब। अब तो भाई यही बचा है कि लेट्स बी होपफुल, लेट्स सपोर्ट जितना हो सकता है। कि अगर तुमने भाई 1.5 महीने दे चुके हो टीम को, इस टीम को तुमने अगर बर्बाद किए हैं, अगर 10 दिन 11 दिन सॉरी 11 मैच देखते हो अगर, बर्बाद नहीं बोलूँगा मतलब देखे है ना, टाइम अपना इन्वेस्ट किया अगर, तो भाई 3 मैच और सही, 5 मैच और सही, लेट्स कंप्लीट द सीजन भाई ऑन अ हाई नोट। और भाई जो भी हो, मतलब तुम डिसअपॉइंटमेंट कितनी भी दिखा दो, कल बहुत डिसअपॉइंटेड था मैं, कल एकदम रोने वाला मूड हो रहा था, लेकिन भाई यू कांट मैं फुल support टूट loving गया this था। team. You can't support. You can't like stop supporting this team भाई. You can't. ये भाई you will always back this team अगर तुम true fan हो भाई। खुशी है कि भाई still they are doing, confidence है भाई सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि अय्यर है भाई। मैं बता रहा हूँ कि कोई होता तो मैं शायद बोलता रहे भाई ख़त्म हो गया, fuck it. हाँ इट्स अय्यर है, इट्स आई बिलीव इन हिम बिकॉज मुझे लगता है कि भाई एक भी स्टोरी होगी अपने आप में सोच कि भाई 6 मैच जीते 4 मैच हारे, सबको लग रहा था कि भाई हार जाएंगे, कि ये तो ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद अगर तुम राइज करोगे तो क्या स्टोरी होगी भाई। इट्स गोना बी लाइक फेरी टेल फॉर पंजाब इफ दिस, यहाँ से पूरा डेडलॉक ब्रेक करते हैं और अपन सारे मैच जीतते हो जाते हैं। वो भी एक स्टोरी बन सकती है अपने में, और मुझे लगता है कि बन सकती है। ये टीम अगर 6 मैच जीत सकते लगातार, अनबीटेड रह सकती है, तो अभी भी कर सकती है ना भाई। टीम तो सेम ही, प्लेयर भी सेम ही तो है। 5 लगातार जीत भी सकती है। 4 मैच हारे हैं तो क्या हुआ। इट्स नॉट कि भाई एक मैच ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से कि मैं बोलूँ कि भाई ख़त्म कर दिया किसी ने। जैसे मान लो कि मैं लास्ट के मैच में रहे थे अपने, आरसीबी वाला मैच था वो ख़त्म हो गया था एकदम भाई, कंपटीशन ही नहीं है। वैसा कोई मैच तो नहीं है ना इस बार की भाई बोलूँ। कल के मैच में भी वी वेंट टिल लास्ट ओवर, दे वॉज स्टिल फाइट। जीटी वाले मैच में भाई लास्ट बॉल तक मैच किया, राजस्थान वाले मैच में भी ऑलमोस्ट लास्ट ओवर तक मैच किया। ऐसा रहा चला मैच में बोल सकता हूँ फिर भी कि, बट इट वॉज फील्डिंग, बट वी गिव अ गुड कॉम्पिटिशन। मुझे नहीं लगता कि वी लॉस्ट इट वन साइड कम्प्लीटली। तो होप्स हैं, एक वो होता है ना कि डॉट्स कनेक्ट करना दोबारा से, जो शायद नहीं हो पा रहे, उसके बाद वी आर बैक, वी विल बी बैक। या दैट इज माय प्रॉब्लम, आप वन साइडेड नहीं हार रहे हो। आप हार रहे हो ऐसे कि आप क्लोज लेके जा रहे हो एंड देन यू आर लूजिंग, बिकॉज वो ज्यादा डिमोरलाइजिंग है। मुझे नहीं लगता यार जैसे डीसी हारी थी, हाँ वो वन वन डीसी जैसे हारी थी कि मैच 264 बना दिए, उसके बाद आप हार गए। वो वाला मैच आप डिलीट कर सकते हो अपनी मेमोरी से कि अरे भाड़ में गया भाई, ये तो फ्रीक मैच बट है तू कि उसको अरे दूसरी ऐसा टीम ने पॉजिटिव आके देखना कि मार तूने के तूने जीत। टफ फाइट दिया, तू बस फिनिश नहीं कर पाया, ठीक है, वो चीज़ है उसके अंदर। उसमें पॉइंट है कि आप कितनी बारी देखोगे सेम चीज, टफ फाइट। आई ऑलवेज टफ फाइट फील हमने जीटी के अगेंस्ट दी थी, टफ फाइट हमने इनको दी, क्या कहते हैं, एसआरएच को दी। टफ फाइट हमने डीसी को भी दी थी। टफ फाइट तो डीसी हटा तो चलो, डीसी को भाई टफ तू ये फाइट कोई बता नहीं दी मुझे, हमने, डीसी का ये जीता बता हुआ मैच। तू अभी कॉन्फिडेंस में हाँ क्यों बैठा है, क्योंकि कल अपन क्लोजली मैच गया हमारा। कल मान ले कि यही मैच अगर होता कि भाई अपन 110 पे ऑल आउट हो गए और फिर डीसी ने 10 ओवर में चेस कर दिया, तो फिर तू क्या बोलता, मैं तेरे को एक और बात क्या तू बता वीडियो दूं कि बना रहा होता आज मेरे हम साथ। ये मैच हम ये मैच क्लोज नहीं लाए हैं। डीसी वाला, हाँ डीसी वाला क्लोज हमने करा है, खुद करवाया है वट भाई। एवर इट डीसी इज, वाले पे हमने कुल्हाड़ी पे पैर। इरिस्पेक्टिव कि मैं मान लो कि हाँ 150 पे ऑल आउट होके भाई मैं चेस करवा दिया, दिल्ली ने 15 ओवर में चेस कर दिया, तो बोलता कि खत्म हो चुका है, तो भाई मतलब डेड है। जस्ट इमेजिन कि प्लेयर्स बोलते कि बैटिंग कुछ नहीं कर रही है, तू बोल सकते हैं ना कि भाई बैटिंग हाँ भाई इट हैज़ कम बैक अगेन 90%, बॉलिंग 90% आ चुकी है, वी आर देयर, वी आर गोइंग देयर। सो आई सी अ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू बी ऑनेस्ट। और हाँ भाई 3 मैच जीतो, ख़त्म करो, 5 मैच लगातार जीतो, क्वालिफायर वन फिनाले, एंड ब्रिंग होम ट्रॉफी दिस सीजन। नहीं तो नेक्स्ट ईयर दोबारा स्टार्ट करोगे हाँ 11 मैच भाई, जीत के, नहीं करना, वो नहीं करना मेरे को भाई। फॉर श्योर, बस यही है भाई ट्रॉफी कि तो चाहिए भाई।
इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम अभी भी सपोर्ट करो प्लेयर्स को भाई, तुम शेयर करो, पॉजिटिव मैसेज शेयर करो जितनी हो सकता है पॉसिबल हो, उनको डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, भले ही ना देखे क्या पता देख ले तुम्हारा मैसेज, एंड दे शुड फील कि भाई अभी भी हमारे फैंस हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, अभी भी उनको होप है, दैट इज़ इनफ। इरिस्पेक्टिव कि मुझे लगता नहीं कि वो अपना जब स्क्रॉल कर रहे होंगे देख रहे होंगे कि सबके सब नेगेटिव बना रहे हैं, सारे के नेगेटिव रील्स चल रही है मेरे भाई उसमें, जो भी मेरी फीड है। वी हैव टू चेंज दैट, पॉजिटिव चीज़ें सेंड करो अपने प्लेयर्स को, और उनको दिलाओ कि भाई अभी भी तुम पे विश्वास है और तुम करके दिखाओगे। चढ़ती कला वाला पंजाब है, ये करके दिखाएगा। आई एम फुली होपफुल फॉर दैट। क्लोजिंग वो तो है स्टेटमेंट, भाई, क्लोजिंग बस लाइन, जीतना है, क्लोजिंग लाइन फ्रॉम यू दे भाई, क्लोजिंग लाइन। बस जीतना है से स्टार्ट करूंगा, बस जीतना है पे खत्म करूंगा। बीच में बस ये बात बोलूंगा कि अगर इन 3 मैच में से एक तुम हार भी जाते हो, तो भी ऐसा मत हारना कि तुम्हारा हौसला टूट जाए, या डेफिनेटली यस। क्योंकि तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना है, ये मान के चलना है कि तुम क्वालिफायर 1-2 जो भी व्हाटएवर इट इज तुम खेल रहे हो। तुम ग्रुप स्टेज पे अपना कैंपेन नहीं एंड कर सकते जब तुमने यस 7 में से 6 जीते ऑब्वियसली भाई, मतलब और एक तुम्हारा नो वो तो रिजल्ट मैं आया। सोच भी नहीं रहा हूँ, अभी भी होप है कि वो तो होगा नहीं। वो तो फॉर श्योर नहीं होगा, अगर वो हो गया तो भाई मतलब आई डोंट नो हाउ प्लेयर्स विल रिकवर फ्रॉम दैट। मैं तो भाई फिर भी कर जाऊंगा एक टाइम को, मुझे नहीं लगता कि प्लेयर अय्यर कैसे रिकवर करेगा उस चीज़ से। थिंक फ्रॉम Obviously, मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई अय्यर कहीं बोले कि ये तो क्या मैं टीम में आ गया हूँ, इतना घटिया है मैं छोड़ ही दूँ, वो ना हो जाए भाई प्लीज़। मैं भाई नहीं यार, नहीं इस नहीं ईयर में नहीं, हार बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन वो आई कांट फील लाइक हैव दैट फीलिंग कि भाई अय्यर के दिमाग में ये चीज़ है कि मैं टीम छोड़ दूँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल। क्योंकि ठीक है चलेगा, मेरे को ट्रॉफी में 1 साल जहाँ 18 साल वेट के मैं कर सकता हूँ, बट फाइट करना इंपॉर्टेंट है, ये बोलूँगा भाई। दया शिवा पर मोहे हैं, शुभ कर मनते कबू न तरूँ, ना डरूँ और सो जब जाए लड़ूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। एंड श्योरली दे विल हैव दिस करेज कि भाई जब जाऊँगा नेक्स्ट मैच में ना पूरी जान लगा दूंगा, यही अभी भी बोलूँगा भाई। इनफैक्ट प्रभ सिमरन है यही बोलते हुए। मुझे लगता है कि भाई वी आर कमिंग बैक फॉर श्योर। बाकी तो भाई यही वी एंडिंग आर। स्टेटमेंट ये है कि भाई पंजाब के फैंस अगर हो तुम कमेंट करो नीचे, शेयर करो वीडियो पंजाब के सभी प्लेयर्स के साथ। बस जीतना है, चढ़ती कला, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बस जीतना है। बस जीतना है, यस लेट्स गो।